गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। बहुत कम बच्चा आया है सब जी। सर 12 ही टाइम है अभी। है तो 50-60 बच्चा रहता है जी इसमें। 11 बच्चा अभी दिख रहा है। तो टाइम हाँ सर 1-2 मिनट के अंदर आ जाएगा ना सर। हाँ भी खराब खराब है। 15 हुआ भी नहीं है सर हाँ। अरे बच्चा सब कम क्यों आया है ये बताइए। सब नहीं पता। हाँ आएगा सर। हाँ क्वेरी किन्हीं का है तो पूछते चलिए। हाँ क्वेरी है तो करिए 1 by 1। क्वेरी है? मेरी आवाज जा रही है आप लोग? यस सर। हाँ 1 by 1 बोलिए बोलिए। किशन कुमार बोलिए। सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। आप बनाए हैं? यस सर बनाए हैं सर। अच्छा आपने बनाया है तो अगर आपने बनाया है तो एक काम कीजिए आप कि स्क्रीन शेयर कीजिए। परमिशन दे दें आपको? यस सर कर। यस सर दे दीजिए। ये क्या किए हो ये d इज इक्वल टू बी कैरेट सिंबल क्यों लिखे हो? ये d ग्रेटर देन 0 क्यों किए हो? अल्ट बैक स्पेस करो ना, जो डिलीट हुआ है आ जाएगा। कर रहे हैं सर 1 मिनट।
सर नहीं आ रहा है सर, हम इसको फिर से कर रहे हैं। चलिए, आप में बहुत सारा दिक्कत है। कैरेट सिंबल आप क्यों लगाए हैं नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किसी से नहीं बनाया है क्या? पावर के लिए हमने क्या बताया सर था आपको? b² - 4ac सर करते हैं। पावर के लिए आप लोगों को हमने क्या बताया था? यस। और आज संख्या क्यों है बच्चों की कम? सर एग्जाम्स को लेके आई थिंक टेंस है। एग्जाम को लेके क्या है? टेंस है? टेंस है शायद से, टेंशन में इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। किस चीज, क्या फर्स्ट चीज ईयर का की टेंस? प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे लोग। एग्जाम का डेट आ गया है क्या? सर डेट नहीं यस सर, आया, वो नोटिफिकेशन एक्चुअली सर। नोटिस आया है सर, फर्स्ट ईयर की एग्जाम होने वाली है। तो नोटिस आ गया तो टेंशन आ गया? नोटिस आ गया तो टेंशन हो गया? सर तो फिर सर जैसे क्वेश्चन करना था सर, फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा और सेकेंड ईयर मतलब कंटिन्यू रहेगी सेकेंड ईयर की क्लासेस एग्जाम्स के लिए। तो सेकेंड ईयर ऑफिशियली जब तक कॉलेज अलाउ करेगा तब तक तो कंटिन्यू रहेगा। और सर एग्जाम का सर होगा कब सर ये? हाँ? सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम का डेट आएगा तब एग्जाम का होगा। एग्जाम के लिए पैनिक नहीं लेना है। जब डेट आ जाए ठीक है तब। वैसे अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो आप अपना पर्सनल लेवल पे तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी अपना करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्लास में पैनिक होने की क्या जरूरत है कि आप क्लास आना छोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर आपको नहीं पढ़ना है क्या? वो तो एग्जाम डिले पढ़ना हुआ है है सर। इसलिए। तो फिर तो सेकेंड ईयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ऑफिशियली Yes, sir. आपका सेकेंड ईयर का क्लास लगा है तब तक कीजिए। ठीक है, और इसी में जब डेट वोट आ जाएगा तो आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। एक बार फर्स्ट ईयर वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 4-5 क्लास दे के रिवीजन हम लोग कर लेंगे क्यू बेसिक का। यस सर। ठीक है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या करें। तो इसमें कोई हाई तबाह करने सर की वो कोई जरूरत। हिंदी पढ़ना सर, हिंदी भी पढ़ना है इसमें। अभी एक हिंदी का मिनट तो रुक जाइए, टाइपिंग पहले का है हमको मतलब। टर्बो C3 को इंस्टॉल करना है। ओके सर। अभी इसमें आपके लिए टर्बो नहीं है तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। तो पहले मुझे इंस्टॉल करने दीजिए। ये कह रहा है कि पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ इंस्टॉल्ड है। दिस पीसी टर्बो, यहाँ पे इंस्टॉल तो बता रहा है लेकिन इसका आइकन नहीं दिख रहा है मेरे को। यहीं पे कहीं पे टर्बो दिख रहा है आपको क्या? टर्बो तो नहीं दिख रहा है, तो कैसे काम होगा? सर नहीं है। सर्च कीजिए सर, सर्च कीजिए। टर्बो तो यहाँ है लेकिन वो डॉस बॉक्स के साथ ना खुलता है, ऐसे थोड़ी खुल जाएगा। ये वाला है, देख लेते हैं, यही वाला लग रहा है। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, वेट 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 वेट, बस एक मिनट के लिए वेट कीजिए बस। और इसको डेस्कटॉप पे भेज देते हैं। सेंड शॉर्टकट टू डेस्कटॉप।
ठीक है। हाँ, कोमल इज हेयर, कोमल है। यस सर। एक काम करना, वैसे तो अटेंडेंस आज से मुझे बनानी है, तो मैं मैनुअली लास्ट में जो 10 मिनट का जो आता है ना, उसमें मैं 5 मिनट 7 मिनट के लिए कोशिश करूंगा उसी में अटेंडेंस कॉल करके बना लूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि पार्टिसिपेंट लिस्ट का अगर मैं ये ले लूँगा तो फिर उसको वो रैंडमली आता है, उसको अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक काम करना, फॉर सेफ्टी विंग, ठीक है, तुम एक काम करना कि उसका स्नैप ले लेना पार्टिसिपेंट का, वो मेरे को सिर्फ भेज देना, ओके ठीक है। सर। सिर्फ अमन सिर्फ सर, जितेंद्र। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे को, ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजंस, ठीक है। वैसे मैं क्लास के दौरान ही आपकी अटेंडेंस कर लूंगा। क्लियर? यस सर। सर तो मुझे क्या करना होगा उसमें? आपको जो पहले आप करते थे वही काम कीजिएगा, ठीक है। ओके, 1-2 दिन के लिए, और फिर बाद में मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। 1-2 दिन के लिए मेरे सेफ्टी के लिए आप उस स्नैप ले लीजिएगा और स्नैप लेके मेरे पे भेज दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे, ओके सर। फॉर सेफ्टी रीजंस ओनली, ठीक है। ओके बाकी सर। मैं यहाँ यस पे आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन कर लूंगा यहाँ पे। ओके सर। क्लियर? ओके, यस सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज कहाँ तक लास्ट हम लोग किए थे? सर आज टर्नरी ऑपरेटर का एप्लीकेशन बताना था सर। हाँ, और ये एक समझ लीजिए कि आप सी पढ़ रहे हैं, मतलब आधा तो क्यू बेसिक आपका रिवाइज भी हो रहा है इसी के साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी बदलेगा, ऑपरेटर यहाँ पढ़िएगा, जो ऑपरेटर का डेफिनेशन यहाँ होगा वही क्यू बेसिक में होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने से आप समझिए कि एक तरह से क्यू बेसिक भी आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट यहाँ तक चले थे, टर्नरी ऑपरेटर आपको बताना है, ठीक है, बोले थे करने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर। हम लोग इसको डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर। क्लियर? ओके, this operator is used for taking decision according to the given condition on the values or statements। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, किसके अनुसार? दिए गए कंडीशन के अनुसार। किस पर? या तो वैल्यू पर या तो स्टेटमेंट पर, ठीक है। This provides the facility to declare it
to declare it in a line. In a line का मतलब क्या होता है? वन लाइनर सर। बस एक लाइन में, ठीक है। It means, sir, it means, ठीक है, it can be used for single line statement, for single line statement. Single line, it means it can be used for single line statement execution if the condition is true, if the condition is true और क्या false, ठीक है। अगर दिया हुआ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल पर्पसेस। आप इसको बड़े पर्पसेस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, स्मॉल पर्पस, ठीक है। मतलब जहां पे डिसीजन लेना है लेकिन ट्रू और फॉल्स होने के सिचुएशंस में हमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करना है, तब तो आप ये यूज कीजिए। अगर ट्रू और फॉल्स होने के केस में मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, तब आपका टर्नरी ऑपरेटर जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर? सिंटेक्स देखिए, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए इफिल्स है, आगे हम लोग बात करेंगे इफिल्स पे। यहां पे आप लिखिए कंडीशन, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन को ब्रैकेट में रखा जाता है, 9 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सर का नेटवर्क कट गया था, ठीक है। नेटवर्क आ गया अभी, ठीक है। नेटवर्क कभी कभी जा सकता है 2-4 सेकंड के लिए, उसके लिए कोई हाय तौबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट और कोलोन, और यहां पे क्या जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क यहाँ क्यों लगा? यही तो है, पिछले क्लास में बताए थे ना आपको कि किसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन मार्क और कोलोन को क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और कोलोन को ही टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ चाहे तो लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन इज नोन एज क्या? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर? सर यहाँ से ट्रू जो होगा सर, जैसे स्टेटमेंट, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, फॉल्स होगा तो नहीं लगेगा, नहीं कोलोन नहीं, और क्वेश्चन नहीं मार्क लगेगा दोनों। आपका कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क वाला एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है, तो फिर कोलोन वाला करेगा, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं करेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अगर ए और बी में हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन बड़ा है, ठीक है। तो अगर ए बड़ा है बी से तो क्वेश्चन मार्क, और नहीं है तो कोलोन। तो क्वेश्चन मार्क में जाने का मतलब हुआ कि ए बड़ा है, और कोलोन में जाने का मतलब कि ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है। तो 2 नंबर पे अगर हमको बड़ा छोटा पता करना होगा तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे इजिली, ठीक है। जैसे एक फॉर्मल एग्जांपल आपको समझाते हैं।
ठीक है, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके पास इंट है, ए है, इसमें कोई वैल्यू है 10 और बी है, इसमें कोई वैल्यू है 12 और आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं और यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रिंट एफ और परसेंट डी दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ ए दे देते हैं और यहाँ कोलोन लगा देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी दे देते हैं और बी लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें एग्जीक्यूट करेगा, क्या आंसर आएगा? आंसर बड़ा का आएगा, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा सर। False वाला फॉल्स वाला एग्जीक्यूट करोगा तो इसमें किसको करेगा? बी को, और बी का वैल्यू क्या है? 12 तो इसका मतलब है कि दोनों में बड़ा कौन है? हम बता दिए 12। दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है बता दिए, दैट इज अ 12। एनी डाउट? 2 बार सब लिखना पड़ रहा है कंडीशन हाँ, के। तो भैया आप जरूरी थोड़ी है, अगर मान लेते हैं कि आप 10 ना देके इसको देते हैं, आप मान लीजिए इसको दे देते हैं, सपोज कीजिए कि ये वाला वैल्यू आप रख देते 12 और ये वाला वैल्यू रख देते 10, तब किसको करता है? ये वाले को प्रिंट करता सर। तो पर्पस हमारा क्या है कि किसी भी स्थिति में हमको बड़ा नंबर क्या कर दे, प्रिंट हो जाए। प्रिंट हो जाए। तो भाई हमको डिसीजन लेना होगा ना, हमको क्या पता है कि वैल्यू कैसे आ रहा है? हो सकता है पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो सकता है पहला छोटा हो दूसरा बड़ा हो, ये चेक करके ये बताएगा हमको। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक। यस सर। जरूरी नहीं है कि हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही कराएं, यहाँ पे हम इसे रिटर्न करा के भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो एक हुआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको रन करा के दिखा देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, ठीक है, और एक मैं अलग से ले लूं int max या big whatever, और मैं यहां लिखूं कि max इज इक्वल टू, और यहां दे दूं कि a ग्रेटर देन b, और क्वेश्चन मार्क में मैं दे दूं a और कोलोन में मैं दे दूं क्या, b, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ए का वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कौन रिसीव कर लेगा? अरे ए का मैक्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहां जाएगा? बी के पास जाएगा, यानी बी का वैल्यू रिटर्न होगा, वो कौन रिसीव कर लेगा? मैक्स। यानी कि अगर मैं प्रिंट कराऊं मैक्स को तो किसी केस में हमको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आपको दोनों तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटर्न करा के भी, बिना रिटर्न कराए भी। क्लियर? इस केस में आपका कि कौन रिटर्न होगा? ए का वैल्यू रिटर्न होगा कि बी का वैल्यू? 10 12 दिए बी का सर। बी का वैल्यू रिटर्न होगा किसमें? मैक्स मैक्स। ठीक है, और अगर इसको आप 12 देते हैं और इसको आप 10 देते हैं, तब किसको रिटर्न करता है? एक को तो अभी तो ये डायरेक्ट मान के हम समझा रहे हैं, हम आपको प्रोग्राम इनपुट करके बना देंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम मैक्स का जगह कुछ दूसरा भी ऑपरेटर ले सकते हैं। कुछ भी mx मैक्स जो है वो वेरिएबल है, ऑपरेटर नहीं है। ठीक है,
स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। विपुल, ये आप लोग बीच में जो आते रहते हैं ना, ये गड़बड़ बात है। इंट ए बी ले लेते हैं पहला वाला तरीका से। पहले तो 2 नंबर इनपुट करा लेते हैं। पहला नंबर हम ए में ले लेते हैं, दूसरा नंबर किस में ले लिए? बी में। अब जो आप इनपुट कीजिए, हमको दोनों में बड़ा बताना है। यहाँ लगा दिए टर्नरी ऑपरेटर ए ग्रेटर देन क्या? बी, क्वेश्चन मार्क दे दिए, और इसमें लिख दिए प्रिंट एफ क्या? परसेंट डी। किसको? ए को। अगर ट्रू हो तो ए को करो, और नहीं तो प्रिंट एफ परसेंट डी। किसको? बी को। बी। ठीक है, गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीटेड। ठीक है, अब मान लीजिए 2 दिए, 3 दिए, सॉरी 2 दिए, 4 दिए। आ गया कौन सा? 4। 4। ठीक है, मान लीजिए 55 दिए, 77 दिए, 77। ठीक है, मान लीजिए कि आप 45 दिए और 32 दिए, तो कौन आ गया? 45। सो इट्स वर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग। हाँ, ठीक है। तो आपका ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, प्रिंट एफ ए, प्रिंट एफ बी। आप चाहे तो मैसेज के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना। आप चाहे तो मैक्स, यहाँ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी, रन आउट टाइम 10 मिनट्स। ठीक है, अटेंडेंस लेना होगा तो खैर मैं कर लेता हूँ, अभी इस प्रोग्राम को पहले बता दूं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो मैसेज लेके भी, कोमल तुम ये कर लेना, स्नैप ले लेना। ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू परसेंट डी। ऐसे भी करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा, और क्या आएगा? मान लीजिए कोई भी वैल्यू देंगे, 45 देंगे, 32 देंगे, तो आएगा मैक्स इज इक्वल टू 45 आएगा। ठीक है, सर बोले ना कोमल कैसे अपने माता श्री में कभी भी ले सकती है। देखते ना। ठीक है। इतना भी हेलो सर। हाँ बोलो। यहाँ सर यानी 5 कैरेक्टर का भी ले सकते हैं, जैसे मैक्स लिए हैं ऐसे यहाँ। 5 कैरेक्टर का भी ले सकते हैं, मतलब 5 डिजिट, बड़ा डिजिट ना। इंटीजर है तो आप कितना भी ले सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, आ गया। यहाँ ये नहीं सर बोले। हाँ, मैक्स के जगह जैसे वेरिएबल जो स्टोर कर रहे हैं, मैक्स जो है यहाँ पे जैसे कि बड़ा कोई कैरेक्टर में ले सकते। हाँ भाई, आप मैक्सिमम लिखिए, मैक्स लिखिए, आप अपना नाम लिखिए, तो मैसेज है जो आपको देना है दे सकते हैं। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो ये एक इसका स्नैप ले लीजिए। क्विक फास्ट हो गया। यस सर। ओके, अब एक काम करते हैं, रिटर्न वाला बता देते हैं। अब हम एक अलग से हम यहाँ पे ले लेते हैं मैक्स, और यहाँ लगा देते हैं मैक्स इज इक्वल टू, और इसमें प्रिंट के बजाय हटा देते हैं और यहाँ पे रखते हैं सिर्फ ए, और इसमें भी प्रिंट के बजाय सब हटा देते हैं और यहाँ पे रखते हैं बी। मतलब
अगर बड़ा कंडीशन ट्रू होगा तो ए रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स होगा तो बी रिटर्न हो जाएगा। और नीचे आगे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स, ठीक है, अभी भी वही काम करेगा, ठीक है, कुछ भी दीजिए। क्लियर? तो आप स्टेटमेंट देके एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, रिटर्न कराने वाला तरीका से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए ये कारगर नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक स्नैप ले लीजिए, इसको रन करा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं। स्नैप हो गया? यस सर, हो गया सर। सारे लोग सर अटेंडेंस के लिए कैमरा ओपन कर दो सर। जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी करके भेज देना। ओके सर। ठीक है, अब मैं पर्सनली अटेंडेंस कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो बड़ी घूम रहा है जी, तो इतना स्लो कि दिमाग खट्टा हो जाएगा।